ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को अलमनाक हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, 23 ज़ायरीन जख्मी। बस में 53 अफराद सवार थे। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। ज़्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। हादसा ईरानी शहर यज़्द में पेश आया, जहां ब्रेक फेल होने से बस दीवार से जा टकराई। बहावलपुर में हासिलपुर रोड पर 2 ट्रॉलर से खौफनाक तसादुम। हादसे के बाद ट्रॉलर में आग लग गई। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। हादसा रोड पर खड़े ट्रॉलर को दूसरे ट्रॉलर की टक्कर की वजह से पेश आया। पंजाब के अक्सर शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश। कामोकी, जेहलम, गुज्जर खान, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मलिकपाल, वसीराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, पिंडादम खान, कलरकहार और गिरदोनवा में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, कश्मीर, पख्तूनख्वा, कराची में मजीद बारिशों का इम्कान। हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। आम आदमी को महंगाई की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला का फजल करम है कि पिछले 3 साल के मुकाबले में आज महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर है। 38% से कम होकर 11.5% पे वो आ चुकी है। पंजाब ने अपने फंड से अवाम को रिलीफ दिया। विफाक का इससे कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म ने तनकीद को बिला जवाब करार दिया। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सार्फिन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब ने अपने अवाम को तोहफा दिया। विफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करें। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस हुआ। केपी समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी अवाम को रिलीफ देना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह। इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ क्या मिला? मुल्क भर में हंगामा हो गया। 2 अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर तंज बोली। किसी ने कहा बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? क्या प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना बेवकूफ़ी नहीं? क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? आवाम को बिजली बिल में 2 माह का रिलीफ देने पर खुशी है। कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे, इसके बाद तीसरे महीने डबल बिल हो जाएगा। ये काम खराब करके सही करने के लिए पैसे पानी में फेंकने जैसा हुआ। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरियम नवाज को जवाब, कहा विफाक ने हमें कहा पैसे नहीं, एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहाँ से आ गई? इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने वास्ते कर रहे हैं। और आपने आज भी मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम जी 1 महीने के लिए बस हमने रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? हम आपको प्लान दे रहे हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो बता दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों में आरजी रिलीफ पर तनकीद। कहा सईद गनी ने कल कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की बल्कि मशवरा दिया। ताना ना दें, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को जवाब, कहा आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है। कोई शक नहीं हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इतराफ़। 1-2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाने का ऐलान। कहा हुकूमती ऐसी खुशखबरियाँ सुनाएंगी जिससे अवाम और सनतकारों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा।
यूथ कन्वेंशन से खिताब में बोले 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले बिजली के भारी भरकम बिल जुल्म है। वज़ीर आज़म ने भी कहा बिजली ताजरों और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। मस्जिद चलाने वाले कमजोर और लूटने वाले ताकतवर हैं। मजीद कहा लोगों को लापता करना बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एहतजाज में शरीक खातीन पर तशद्दुद से नफरत फैल रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर, 22 गवाहों की तफसील सामने आ गई। वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर नैब के नाम भी शामिल। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गवाही देंगे। रेफरेंस के मुताबिक बानी और अहलिया पर सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर मुकदमा दायर किया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट, हार, बालियां शामिल थी। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कीमत लगवाने और डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया, मगर सेट जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख रुपए से जायद। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस पर समाअत की। 9 मई के मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश। बुशरा बीबी की तरफ से सलमान सफदर पेश हुए। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में 9 मई के वाकयात पर 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी का इल्जाम। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में लिया। जेल मुलाजमीन में 2 खातीन शामिल, 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन जब्त। खातीन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करती रही। मर्द मुलाजमीन को साबिक डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। नौ मई को साजिश के तहत मुसल्लह बगावत की गई। मुख्तलिफ शहरों में दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए। मुल्की असास पर बार किया गया। इतना बड़ा सानिया हो गया। सजा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज है। कानून यरगमाल है। अमलदारी ज़ाती ख्वाहिशात की है। आइन और कानून बेतौकीर है। रियासत अब मोहतरम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम लिखा। बरताने में फसादात में कई शहर लपेट में आ गए। 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की गईं। गिरफ्तार अफराद की औसत उम्र 30 साल है। 500 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्म लगी। 125 लोगों को कैद की सजा सुनाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। काबीना को बताया गया सुप्रीम कोर्ट में एक इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। दरख्वास्त दायर करने का फैसला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रोशनी में किया गया। उधर कौमी असम्बली का इजलास आज तलब करने का फैसला। असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल। इजलास में मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस होगी। वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ प्रेफरेंस भेजने से मुतालिक फैसला करेगी। मौलाना फजल रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। सियासत में मुदाखलत न करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। एक साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। बानी पीटीआई आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ मिलकर बैठे, वज़ीर आज़म का इंतखाब करे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में तजवीज़। कहा कौमी हुकूमत नया इलेक्शन कमीशन बनाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे। बानी पीटीआई को 2- करने की कोशिश की गई।
पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। न पीटीआई माइनस हुई, न बानी पीटीआई माइनस हुए। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, आलमी रिएक्शन भी आएगा। माइनस पीटीआई से मुल्क खतरनाक सूरत-ए-हाल में घिर जाएगा। जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन नून लीग से लेना चाहते थे। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की कभी बात नहीं हुई।